नमस्कार दोस्तों, रवि गुप्ता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर को बतलाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। जितने कम से कम समय में अपन हल कर सके ऐसी ट्रिक्स मैं प्रयास करूँगा कि बनाई जा सके। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 40 वर्ष में 32 गुनी हो जाती है। 40 वर्ष में 32 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 8 गुनी हो जाएगी? इस तरह के प्रश्न आपने काफ़ी देखे होंगे। कई लोग इसका उत्तर सोच रहे होंगे कि 8 आएगा या 10 आएगा या 12 आएगा। इससे पहले आपने कभी पढ़ा होगा तो बहुत आसान क्वेश्चनों को करा दिया जाता है यूट्यूब में या कोचिंगों में। अब ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है या जो आप उत्तर निकाल रहे हैं वो गलत निकाल रहे हैं। तो कोचिंग में हमेशा स्टूडेंट को बहुत आसान क्वेश्चन बताए जाते हैं ताकि उसको लगे कि मेरे से बन रहा है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि पेपर हॉल में हमसे क्वेश्चन नहीं बन पाते, जबकि कोचिंग में हम जब तक पढ़ते हैं तो हमसे सब कुछ बनता होता है। तो इस भ्रम में मत रहिए। कारण है कि वहाँ पर आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन कराए जाते हैं और रियलिटी है कि एग्ज़ाम हॉल में स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके सामने एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन नहीं बन रहा है। नहीं तो अभी तक गुना वाला जो पढ़ाया जाता था फटाक से लोगों से बन जाता था। चलिए इसके आगे आज मैं इस पे आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ और इसकी ट्रिकी कॉन्सेप्ट जिससे आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से बना लेंगे। कोई भी क्वेश्चन। तो किसी प्रश्न में अगर 2 बार गुना दिया हो, कितनी बार गुना दिया हो? 2 बार। किसी भी प्रश्न में अगर गुना की बात 2 बार हो तो जैसा मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वैसा बनाइएगा ध्यान से। मैं इस साइड एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। 40 वर्षों में धनराशि 32 गुनी हो जाती है। समय 40 वर्ष, धनराशि 32 गुनी। तो कितने वर्षों में क्वेश्चन मार्क वह धनराशि 8 गुनी हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। आप लोग क्या जानते थे कि एक दूसरे का पावर होता है? नहीं, मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो भी गुना लिखा होगा पहले उसे आप उसके सरलतम पावर में लिख दीजिए। तो ये है 2 की पावर 5 और 8 गुना होता है 2 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पे जो भी गुना दिया हो उसे आप क्या करेंगे? सरलतम पावर में कन्वर्ट कर लेंगे गुना को। ध्यान से, अब मैं जो बताने वाला हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ जो भी पावर होती है, जैसे ये 5, यहाँ जो भी पावर होती है उसका इस संख्या में हमेशा गुणा होता है। यहाँ पर जो भी पावर होती है उसका इस संख्या में हमेशा गुणा होता है। तो मैं गुणे के रूप में लिख दिया पावर को 5। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि किसी का गुणा करने पर 5 में यहाँ जो पावर होती है उसका हमेशा गुणा करते हैं। यहाँ पे आपके सामने कितने वर्ष? 40। मैंने 5 का गुणा कर दिया। किसमें 5 का गुणा करें कि 40 प्राप्त हो जाए? तो एक संख्या क्या होगी? 8। 5 क्या है? पावर। पहले उसको लिख लेते हैं गुणे के रूप में। 40 किस में गुणा करने से आएगा? 8 से। अब अगले को देखते हैं। यहाँ पे पावर कितनी है? 3। तो इस पावर को आप गुणे में लिख दीजिए,
हम लोग टाइम निकाल रहे हैं। यहाँ पे पावर 3 है, गुणे में लिख दीजिए। यहाँ पे आपने पहले क्या लिखा था 8, तो फिर से यहाँ क्या लिख दीजिए 8। तो 8 दिया 24। तो उत्तर कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? तो आंसर होगा 24 वर्ष। ठीक है। पावर हमेशा किस में होगी? गुणे में। तो यहाँ पावर 5 है तो 5 का गुणा किस में गुणा करूँ 5 से कि 40 वर्ष हो जाए? तो 8। फिर यहाँ पावर क्या थी? 3, तो 3 गुणा और यहाँ के 8 को नीचे कर दिए। तो उत्तर कितना प्राप्त हुआ? 24। तो इस प्रकार इसका उत्तर प्राप्त हुआ 24। अगला देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है। 8 वर्ष में 9 गुनी, तो वह कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी? कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी? जब गुना शब्द कितनी बार आता है? 2 बार। यहाँ पे मैं अरेंज करना सिखा रहा हूँ आपको। 8 वर्ष, ये मैंने लिखा 8 वर्ष, और 8 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है? तो यहाँ लिखा है 9 गुनी। तो कितने वर्षों में क्वेश्चन मार्क कितनी गुनी होगी? 27 गुनी। यहाँ की चीज को पावर में लिखिए, इसके सरलतम पावर में। तो ये हुआ 3 की पावर 2 और ये हुआ 3 की पावर 3। मैंने आपको बताया है पावर का हमेशा गुणा होता है। तो यहाँ मैंने पावर 2 है तो 2 का गुणा कर दिया। पावर 2 है तो 2 का गुणा किया। तो 2 का गुणा किस में करें कि 8 हो जाए? 2 का गुणा किस में करें कि 8 हो जाए? तो 4 दूनी 8। अब यहाँ पावर में क्या है? 3। यहाँ पावर में क्या है? 3। और यहाँ पे हमने क्या निकाला था? 4। इस 4 को नीचे कर देंगे तो 4 तिया 12। तो उत्तर कितने वर्षों में 27 गुनी होगी? तो उत्तर 12 वर्षों में। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 15 वर्षों में 2 गुनी, तो कितने वर्षों में वह 8 गुनी हो जाएगी? तो कितने वर्षों में वह 8 गुनी हो जाएगी? स्ट्रक्चर लिखिए। टाइम कितना था? 15 वर्ष। 15 वर्ष में कितना गुना? 2 गुना। तो क्वेश्चन मार्क कितने वर्षों में? 8 गुना। पावर में कन्वर्ट करिए तो ये होता है 2 की पावर 1 और ये होता है 2 की पावर 3। मैंने बोला पावर का हमेशा क्या होता है? गुणा। तो यहाँ गुणा कर लीजिए। 1 का गुणा नीचे की ओर मैं कर रहा हूँ, यहाँ 1 का गुणा हुआ। क्योंकि पावर में 1 है तो इसलिए 1 का गुणा किससे गुणा करें कि 15 हो जाए? तो 15 गुणे 1। अब यहाँ पावर में कितना है? 3, तो यहाँ 3 से गुणा। और पहले के लिए हमने कितना लिया था? 15, तो यहाँ पे भी क्या लेंगे? 15। तो 15 तिया 45। तो कितने वर्षों में 8 गुनी होगी? तो उत्तर आंसर हुआ 45 वर्षों में। अगला चौथा प्रश्न देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18 वर्षों में 27 गुनी हो जाती है। 18 वर्ष में 27 गुनी, तो वह कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी? स्ट्रक्चर बनाते हैं। 18 वर्ष में कितना गुना? 27। तो कितने वर्षों में 3 गुना? पावर के रूप में लिखिए। ये हुआ 3 की पावर 3
और ये हुआ 3 की पावर 1। पावर का हमेशा गुणा करते हैं, तो यहाँ पे मैंने 3 का गुणा किया। 18 किसमें 3 का गुणा करें? 3 का गुणा ये हो गया पावर वाला, किसका गुणा करें कि 18 हो जाए? तो 6। यहाँ पे भी पावर कितनी है? 1, और ऊपर हमने कितना निकाला? 6, तो उत्तर हुआ 6 वर्ष। तो 3 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? 6 वर्षों में। नए क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, पैटर्न वही है, थोड़ा सोचना है इस बारे में। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो स्ट्रक्चर बना लीजिए। समय कितना है? 5 वर्ष में कितना गुना? 2 गुना। तो 20 वर्षों में वह कितनी होगी? क्वेश्चन मार्क। तो इसको मैंने लिखा 2 की पावर के रूप में लिखते हैं, तो 2 की पावर 1। तो यहाँ भी जो राशि होगी वो 2 की पावर में ही कुछ ना कुछ होगी। यहाँ पे कोई राशि होगी वो 2 की पावर में कुछ ना कुछ होगी, माना वो x। पावर का हमेशा गुणा करते हैं, तो ये हुआ 1 पावर का। 1 में किसका गुणा करें कि 5 हो जाए? तो यहाँ हमने क्या किया? 5। यहाँ पे क्या किया? 5 पावर का 1, और किस में गुणा करें? 5 में, तो 5 एकम 5 होगा। अब इसी प्रकार से ये 20 कैसे बना होगा? तो 20 का एक हिस्सा फिक्स है 5, 20 का एक हिस्सा ऊपर 5, तो यहाँ पे भी 5, और ये क्या हो गया? 4। 5 चौके 20, 5 चौके 20। ये 5 ऊपर का हिस्सा है, ये 5 उसी का नीचे हिस्सा है। अब ये 4 गुणे में आया, तो हमने पढ़ा है कि ये 4 किस में होगा? तो पावर में होता है। किस में? पावर में। तो 2 की पावर 4 का मान होता है 16, तो उत्तर होगा 16 गुना। तो इसका उत्तर कितना होगा? 16 गुना। यहाँ 5 था, तो यहाँ पे भी 5, 5 चौके 20 होता है, तो 5 गुणे 4। कोई भी गुणे की चीज़ 4 यहाँ पावर में होती है, तो यहाँ 2 की पावर 1, तो यहाँ 2 की पावर क्या रहा होगा? 4, तो उसका उत्तर 16 गुना। अगले प्रश्न को देखते हैं जल्दी से। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई धनराशि 15 वर्षों में 27 गुनी हो जाती है। 15 वर्ष में 27 गुनी, तो 10 वर्षों में वह धनराशि कितनी होगी? तो इसे सेट करते हैं। 15 वर्ष कितनी गुनी? 27, तो 10 वर्ष में कितनी गुनी? क्वेश्चन मार्क। 27 क्या होता है? 3 की पावर 3, तो ये भी कुछ ना कुछ 3 की पावर होगा, ये भी कुछ ना कुछ 3 की पावर होगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x। अगर ये पावर है तो यहाँ हमेशा पावर में गुणा होता है, तो पहले मैंने 3 का गुणा कर दिया, इसके पावर का गुणा कर दिया, तो ये 3 किसका है? पावर का। 15 किस में गुणा करने से आएगा? तो 5 में। 5 में 3 का गुणा करूँगा तो 15 होगा। तो ये पहला सेट हुआ। नीचे को सेट करते हैं। ऊपर का हिस्सा 5 किस में गुणा करूँगा? 2 से। तब क्या बनेगा? 5 दूनी 10, मतलब ये 2 का गुणा यहाँ की पावर रही होगी, तो यहाँ 3 की पावर 2, तो वह धनराशि कितनी गुनी होगी? तो उत्तर 9 गुनी। ये 2 गुणा है जो पावर में होगा, इसलिए 3 की पावर 2, तो उत्तर हुआ 9 गुना। अगले प्रश्न पे आते हैं। जब चक्रवृद्धि ब्याज के लगातार 2 वर्ष
जब चक्रवृद्धि ब्याज के लगातार 2 वर्षों के मिश्रधन दिए हों, जब चक्रवृद्धि ब्याज के लगातार 2 वर्षों के मिश्रधन दिए हों तो ब्याज की दर, क्या, ब्याज की दर ज्ञात करना। तो ब्याज की दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का ये एक सूत्र है, बहुत आसान सूत्र है, इसलिए मैं इसमें उसे लिख दिया है, मिश्र धनों का अंतर गुणे 100 बटे छोटा मिश्र धन। जब लगातार 2 मिश्र धन दिए हों तो ब्याज की दर का सूत्र है मिश्र धनों का अंतर गुणे 100 बटे छोटा मिश्र धन। चलिए जल्दी से करते हैं, स्ट्रक्चर क्या लिखा है। 2 वर्ष का मिश्र धन है 9680 और 3 वर्ष का मिश्र धन है 10,648। कितना है? 10,648। सूत्र क्या है? मिश्र धनों का अंतर जब लगातार 2 वर्षों के मिश्र धन दिए हों तो सबसे पहले बिना बोले ब्याज की दर निकालनी चाहिए, चाहे प्रश्न कितना भी कठिन हो। ब्याज की दर का सूत्र होता है मिश्र धन का अंतर गुणे 100 बटे छोटा मिश्र धन। यहाँ इन दोनों का अंतर करेंगे, मैं सीधे हल कर रहा हूँ आगे। 10,648 माइनस 9,680 गुणे 100 बटे छोटा मिश्र धन कौन सा है? तो 9,680 क्या है? छोटा मिश्र धन। एक स्टेप और करते हैं, सीधे सीधे माइनस किए तो घटाने पे आता है 968 गुणे 100 बटे 9,680। हमने इसे काटा तो काटने पीटने पे अंतिम रूप से उत्तर कितना प्राप्त हुआ? 10। तो लगातार अगर 2 मिश्रधन दिए हैं तो सूत्र होता है मिश्र धनों का अंतर गुणे 100 बटे जो छोटा मिश्र धन है उसे लिखते हैं। हमने काटा घटाया तो 968 गुणे 100 बटे 9,680, काटने पे कितना प्राप्त हुआ? 10। तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत है? 10। अगले प्रश्न को देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 19 वर्ष और 20 वर्ष के मिश्रधन 4,950, 5,049 है, तो ब्याज की दर क्या होगी? लगातार वर्ष है 19 और फिर 20, तो सीधे मैं सूत्र में मान रखता हूँ ब्याज की दर का सूत्र होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिश्र धनों का अंतर, तो 5,049 माइनस 4,950 गुणे 100 बटे में छोटा मिश्र धन, तो छोटा मिश्र धन है 4,950। कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर घटाने पे आता है 99, नीचे 4,950 और गुणे 100। काटे 0 से 0 कटा, इसको अगर काटा जाए तो ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 99, फिर ये कटा तो काटने पीटने पे अंतिम रूप से कितना प्राप्त होगा? 2। तो इसमें ब्याज की दर कितनी प्राप्त होगी? 2। तो इसका उत्तर हुआ 2। ऐसे ही जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष और 4 वर्ष के मिश्रधन 2,400 और 2,520 है, तो लगातार 2 वर्ष है, तो सूत्र होता है मिश्र धनों का अंतर। तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ ना। 2,520 में से 2,400 को माइनस करेंगे तो 120 होता है, दोनों का अंतर 120 गुणे 100 बटे छोटा मिश्रधन मतलब 2,400।
छोटा मिश्र धन मतलब 2400, तो ये 0 0 कट गया। 24 पंचे 120 होता है, 24 पंचे 120, तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत प्राप्त होगी? 5। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ ब्याज की दर 5%। आपके सामने एक सूत्र लिखा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 200 प्लस आर बटे 200। जब किसी प्रश्न में 2 वर्ष के बारे में ही, केवल 2 वर्ष के बारे में, ध्यान रखेंगे बार बार, ये केवल 2 वर्ष का ही सूत्र है। तो जब किसी प्रश्न में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और उससे साधारण ब्याज पूछा जाए, या 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हो और उसी से ही चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए, तो इस सूत्र में मान रखने से सीधे उत्तर आ जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज से सीधे साधारण ब्याज निकालना 2 वर्ष का, और साधारण ब्याज से सीधे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, ये सूत्र होता है। इसमें मान रखने से उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ लिखा है 8% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2080 रुपये है। तो इस धन का मतलब वही अमाउंट सेम रेट पर, इसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये 2 वर्ष का क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज, और पूछ क्या रहा है? 2 वर्ष का साधारण ब्याज। मान रख देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 2080, मान रखते हैं। साधारण ब्याज नहीं दिया, साधारण ब्याज माना x, 200 प्लस प्रतिशत है 8 बटे 200, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है? तो 2080 ये हमें दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज 2080, साधारण ब्याज निकालना है माना x। कैलकुलेट किए जल्दी से, तो ब्रैकेट हल करने पे क्या बना? 208 बटे 200 बराबर 2080। एक स्टेप और करके काट लीजिए जल्दी से, तो ये हुआ 2080 गुणे 200 बटे 208। तो ये 208 कटा 10 बार, और काट पीट के अंतिम रूप से उत्तर कितना प्राप्त हुआ? 2000। तो ये 2000 क्या है? साधारण ब्याज। दिया क्या था? चक्रवृद्धि ब्याज कितने साल का? 2, और निकला क्या? साधारण ब्याज कितने साल का? 2 साल का। तो इस प्रकार इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जल्दी से अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। किसी धनराशि का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये है। तो इसी धन का इसी दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दिया क्या है? साधारण ब्याज। निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। कितने साल का? 2 साल का। ये सूत्र होता है, मान रखिए। साधारण ब्याज है 160, वैल्यू रखिए 200, आर मतलब ब्याज की दर मतलब 10, और बटे 200। यहाँ से हमको क्या मिलेगा? CI x, वैल्यू रखे और काटे 160 गुणे 210 बटे 200। यहाँ पे हमने हल किया, ये 0 0 कटा, इसको काटे तो ये कितना हुआ? 8। तो 21 अट्ठे 168 होता है। कितना होता है? 168। तो यहाँ पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा? 168। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित,
तो इस तरह लगातार कई वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।